अपनी लास्ट 3-4 वीडियो में हम डायरेक्टिव क्या है और कितने टाइप का होता है ये सब समझ गए हैं, पर अगर हमें अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई डायरेक्टिव बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो यही हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टिव का यूज करके हम अपनी एंगुलर ऐप के एलिमेंट्स में एडिशनल बिहेवियर और फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो अपनी लास्ट 3-4 वीडियो में हमने एंगुलर के इनबिल्ट डायरेक्टिव को तो सीख लिया, अब सीखेंगे कि हम कस्टम डायरेक्टिव को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने कोड में। तो हम यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, ऐप डायरेक्टिव्स, और उसी फोल्डर में हम अपने सारे डायरेक्टिव्स को स्टोर करेंगे। अब हमें अगर इस फोल्डर के अंदर अपना डायरेक्टिव क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे टर्मिनल में ये उसी पाथ को लोकेट करते हुए यहाँ पे आ गया है। अब डायरेक्टिव को क्रिएट करने के लिए कमांड है ng जनरेट डायरेक्टिव और उसके बाद डायरेक्टिव नेम, शॉर्ट फॉर्म में ngd डायरेक्टिव नेम। तो हम लिखते हैं ng जनरेट डायरेक्टिव और डायरेक्टिव नेम हम लिख देते हैं यूएक्स ट्रेंड। तो दोस्तों, हमारा डायरेक्टिव क्रिएट हो चुका है ऐप डायरेक्टिव फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो स्पेक फाइल है, ये टेस्टिंग फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टिव में। तो ये है हमारा कस्टम डायरेक्टिव। अब यहाँ पे जो इसका सिलेक्टर है वो ऐप यूएक्स ट्रेंड करके आ रहा है, तो हम इसको ईजी टू यूज़ के लिए खाली यूएक्स ट्रेंड लिख देते हैं। अब आपने देखा जब हमने डायरेक्टिव को CLI से क्रिएट किया तब क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो स्पेक फाइल क्रिएट की जो हमने डिलीट कर दी है, दूसरा इसने वो डायरेक्टिव को क्रिएट किया, तीसरा इसने ऐप मॉड्यूल फाइल को अपडेट किया। और क्या अपडेट किया वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऐप मॉड्यूल फाइल में यूएक्स ट्रेंड डायरेक्टिव को डिक्लेरेशन वाले एरे में इंसर्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी कंपोनेंट या फिर डायरेक्टिव होते हैं उनको हमें रजिस्टर करना पड़ता है डिक्लेरेशन वाले एरे में, तो वही यहाँ पे हुआ है। अगर हम इस डायरेक्टिव को CLI के बिना बनाते तो ये काम हमें मैनुअली करना पड़ता। एक तो हमें इसको डिक्लेरेशन वाले एरे में रजिस्टर करना पड़ता और दूसरा यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता। अब दोस्तों, ये डायरेक्टिव हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हम यूज करके देखते हैं इस डायरेक्टिव को। तो हम चलते हैं अपने डायरेक्टिव वाले कंपोनेंट में, जो कि हमें ऐसा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक p टैग ले लेते हैं और इसमें कुछ लिख देते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा एक स्पैन टैग ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्पैन टेक्स्ट। तो आपने देखा ये हमें इस टाइप से दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें ये डायरेक्टिव यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेक्टर यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और जिस भी एलिमेंट पे हम वो डायरेक्टिव को अप्लाई करना चाहते हैं हमें वहाँ पे सिंपली उसको पुट कर देना है, मतलब लगा देना है। तो जैसे हम इस डिव पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस देके पेस्ट कर देते हैं। इस p पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी वो पेस्ट कर देते हैं। इस पेन पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। अब इस डायरेक्टिव के थ्रू हम करना क्या चाहते हैं ये तो बात की बात है। पहले हम देखते हैं कि ये डायरेक्टिव इन एलिमेंट को गेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब गेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो चीज हमें इस एलिमेंट पे अप्लाई करनी है उसके लिए पहले ये एलिमेंट गेट भी होना चाहिए डायरेक्टिव के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, एलिमेंट रेफ। अब हमें इस डायरेक्टिव में आना है और यहाँ पे लिखना है प्राइवेट। उसके बाद हमें एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है, हम EL नाम दे देते हैं और इसका टाइप क्या होगा, एलिमेंट रेफ। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट रेफ है इसका यूज क्या है, इससे हम उस होस्ट एलिमेंट का एक्सेस ले सकते हैं जिस पे हमने वो डायरेक्टिव को लगाया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एक लाइफ साइकिल हुक ऑन इनिट, जिसका यूज़ हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था। सो डोंट वरी ये क्या होता है, इसके लिए हम आगे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब भी ये डायरेक्टिव या फिर कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है तो ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक कॉल होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो हम यहाँ लिखते हैं ng ऑन इनिट, तो जो भी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं this.el। हम कंसोल ओपन करते हैं
तो आपने देखा यहाँ पे कंसोल में हमारे पास 3 एलिमेंट रेफ आ रहे हैं। पहला तो क्या है डिव के लिए, और दूसरा है पी टैग के लिए, और तीसरा है स्पैन टैग के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास होस्ट एलिमेंट गेट हो पा रहे हैं, और यही काम करता है एलिमेंट रेफ। एलिमेंट रेफ से हम किसी भी होस्ट एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। मतलब कि ये डायरेक्टिव हमने जिस चीज पे लगाया है उस चीज को अगर हमें गेट करना हो तो वो हम एलिमेंट रेफ की हेल्प से करते हैं। तो मैं यहाँ से अब ये हटा देता हूँ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम डायरेक्टिव से किसी एलिमेंट पे स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये जो डिव है, अगर हमें इस पे कोई स्टाइल अप्लाई करना हो, बट हम वो स्टाइल वैसे अप्लाई करना नहीं चाहते नॉर्मली, हमें वो डायरेक्टिव के थ्रू वो स्टाइल अप्लाई करना हो कि हम जिस डिव पे वो डायरेक्टिव लगाते चलें वहाँ वो वाला स्टाइल अप्लाई होता जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। अब क्योंकि इस डिव पे हमने ऑलरेडी ये डायरेक्टिव लगा रखा है, तो हम चलते हैं अपने डायरेक्टिव में। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, दिस डॉट EL, यही वाला EL है एलिमेंट रेफ, डॉट नेटिव एलिमेंट, डॉट स्टाइल, डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को ऐसे कैमल केस में लिखना है, इज इक्वल टू रेड। फिलहाल हम चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे अब बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। हम अगर इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे जहाँ पे हमने UX ट्रेंड डायरेक्टिव लगाया था, अब यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लग के आ रहा है जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड है। अब हम कोई और स्टाइल लगा के देखते हैं। तो हम लिखते हैं दिस डॉट EL डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ये हम लगाते हैं 200 पिक्सल, और ऐसे ही हम लगा देते हैं हाइट 130 पिक्सल, और ऐसे ही हम लगा देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। अब हम चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो स्टाइल लगा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट और पैडिंग। तो ये हमें ऐसा शो हो रहा है। अब अगर हमें इसे एक कार्ड की तरह दिखाना है कि हम जहाँ भी ये डायरेक्टिव यूज़ करें वो एक कार्ड टाइप से बन जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये स्टाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि बैकग्राउंड कलर मैंने लगा रखा है F5 बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड DDD, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और विड्थ हाइट पैडिंग। अब हम चेक करते हैं। तो आपने देखा अब यहाँ पे ये जो डिव है ये एक कार्ड की तरह शो हो रहा है। अब बाई चांस मुझे यही स्टाइल मल्टीपल डिव में अप्लाई करना है, मल्टीपल डिव को मुझे एज ए कार्ड शो करना है, तो वहाँ पे मैं ये वाला डायरेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। तो आपने देखा ये डिव फिलहाल ऐसे आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये UX ट्रेंड कॉपी करते हैं और इन डिव में लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं। तो आपने देखा ये सारे डिव एक कार्ड की तरह शो हो रहे हैं, क्योंकि इसका स्टाइल हमने इसके डायरेक्टिव में लगा रखा है। तो इस टाइप से हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टिव के थ्रू। अब अगर हमें क्लास कोई अप्लाई करनी है और वो डायरेक्टिव से करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने style.scss में कुछ क्लासेस बना रखी हैं, जैसे कार्ड वार्निंग, कार्ड सक्सेस। तो हम क्या करते हैं, इस कार्ड सक्सेस वाली क्लास को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट EL डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे क्लास लिस्ट में L कैपिटल होगा। अब हम चेक करते हैं। तो आपने देखा अब यहाँ पे जो डिव है उसमें ये क्लास अप्लाई हो रही है। हम अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड सक्सेस अप्लाई हो रही है। और इस क्लास में हमने क्या क्या कर रखा है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, रेडियस, विड्थ, हाइट, पैडिंग। तो इस टाइप से यहाँ पे हमें शो हो रही है। और एक और हमारी क्लास है कार्ड वार्निंग। अगर हम ये लगाएंगे डायरेक्टिव में तो उसी टाइप से वाली क्लास अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इस टाइप से हम कोई भी क्लास अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टिव के थ्रू। अब दोस्तों अगर ये डायरेक्टिव हम मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं और हमें अपना कुछ स्पेसिफिक डेटा उस डायरेक्टिव में भेजना है, तो वो हम कैसे भेजेंगे, मतलब कुछ डेटा इसमें इनपुट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं इस डायरेक्टिव में। मैं ये कमेंट करता हूँ और ये जो स्टाइल हम लगा रहे थे इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। हम चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये 3 कार्ड आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमें इन तीनों कार्ड पे एक ही डायरेक्टिव लगाना है,
बट हमें पहले वाले कार्ड का कलर रेड करना है, दूसरे का कलर ग्रीन करना है, तीसरे का कलर कुछ और करना है जैसे ब्लू करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? बट हमें डायरेक्टिव सेम यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा भेजेंगे कलर रेड, और ऐसे ही यहाँ पे कलर ब्लू, और ऐसे ही कलर ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टिव में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे @input, और यहाँ पे हमने कलर लगाया था तो हम इसको कॉपी करते हैं। इनपुट के बाद हम लिखते हैं कलर, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रही है कि प्रॉपर्टी कलर हैज़ नो इनिशियलाइजर एंड इज़ नॉट डेफिनेटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब है कि ये कलर हमने डिफाइन कर दिया है, पर जब तक हम इसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तब तक ये यहाँ पे एरर आती रहेगी। इसके सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल UX लर्न पे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट इसका क्विक सॉल्यूशन है कि हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो कलर है इसको कॉपी करना है बैकग्राउंड कलर में। यहाँ पे ये कलर, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को डुप्लीकेट ले लेता हूँ और पहली वाली को कमेंट कर देता हूँ ताकि वो लाइन हमारे पास बैकअप में रहे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में दिस डॉट, ये वाला जो कलर है कलर। अब हम चेक करते हैं। तो अब आपने देखा पहले वाले कार्ड का कलर रेड आ रहा है, दूसरे का ब्लू, तीसरे का ग्रीन। हम अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है और दूसरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। तो इस टाइप से हमने वो अपना कस्टमाइज डेटा भेजा डायरेक्टिव में, और डायरेक्टिव ने उस डेटा को यूज़ करके वो स्टाइल क्रिएट किया। तो ये होता है इनपुट। और दोस्तों ये जो इनपुट है इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने कस्टम डायरेक्टिव को बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यूज़फुल कस्टम डायरेक्टिव्स जो रियल ऐप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब क्योंकि हमने अभी तक एंगुलर के सभी कंसेप्ट सीखे नहीं हैं तो कुछ सिंटैक्स और कोड आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, बट मेरा मोटिव है कि आपको ये शो कर सकूं कि रियल एंगुलर एप्लीकेशन में किस टाइप से कस्टम डायरेक्टिव का यूज़ होता है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके और फिर बाद में जब हम उन कंसेप्ट्स पे आएंगे तो आपको पहले से ही उसकी इम्पोर्टेंस का पता होगा। तो आइए देखते हैं कुछ यूज़फुल कस्टम डायरेक्टिव्स को। तो दोस्तों हमारा पहला डायरेक्टिव है स्क्रॉल टू टॉप डायरेक्टिव। आपने कई सारी एप्लीकेशन और वेबसाइट में देखा होगा कि इस टाइप का एक आइकन होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पेज एकदम टॉप पे स्क्रॉल हो जाता है। तो हमने इसके लिए बनाया है एक डायरेक्टिव। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है और डिव में कुछ डमी कंटेंट रख दिया है ताकि पेज थोड़ा स्क्रॉल हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक स्पैन लिया है जिसमें है ये टॉप आइकन, और इस पे एक डायरेक्टिव लगाया है स्क्रॉल टू टॉप, और इस डायरेक्टिव को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब जैसा आप देखेंगे यहाँ पे एक होस्ट लिसनर है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने इन कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं है, बट हम बाद में इन कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे अपनी वीडियो में। तो ये है वो डायरेक्टिव। अब हमारा नेक्स्ट डायरेक्टिव है स्पिन डायरेक्टिव। अब जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 आइकन लिए हैं, हम जिस भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो रोटेट होगा, घूमेगा। तो इसके लिए हमने एक स्पिन डायरेक्टिव बनाया है और इन आइकन्स पे लगाया हुआ है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे है स्पिन, और इसके लिए हमने एक स्पिन डायरेक्टिव को क्रिएट किया हुआ है। तो ये है वो डायरेक्टिव। अब हमारा तीसरा डायरेक्टिव है एक्सपेंड डायरेक्टिव। अब जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने FAQ ले रखे हैं, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा वो वाला डिव एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें जो भी कंटेंट है वो हमें शो होने लगेगा। तो इसके लिए हमने बनाया है एक्सपेंड डायरेक्टिव। ये ज़्यादातर अकॉर्डियन या फिर FAQ वगैरह में यूज़ होता है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने इस डिव में लगा रखा है ऐप एक्सपेंड, और इन तीनों डिव में हमने ऐप एक्सपेंड डायरेक्टिव लगा रखा है, और ये डायरेक्टिव हमने यहाँ पे इस टाइप से बना रखा है।
अब हमारा चौथा जो डायरेक्टिव है वो है स्टॉप प्रोपोगेशन डायरेक्टिव, और ये बहुत यूज़फुल डायरेक्टिव है। इसकी भी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब ये क्या है, अब मैं कंसोल ओपन करता हूँ। अब ये हमारा एक गार्ड है, मैं गार्ड पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे गार्ड क्लिक आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस डिव पे एक क्लिक मेथड लगा रखा है, गार्ड मेथड, जिसको कि हमने इसकी टीएस फाइल में बना रखा है। उसमें हमने सिर्फ कंसोल करा रखा है गार्ड मेथड, मतलब गार्ड क्लिक। तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है गार्ड क्लिक। और दूसरा ये जो बटन है, इस पे हमने एक मेथड बना रखा है बटन क्लिक्ड, जिसमें कि हमने कंसोल करा रखा है बटन क्लिक्ड, और इसको भी हमने यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे मैंने स्टॉप प्रोपोगेशन डायरेक्टिव लगा रखा है इस बटन पे। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप प्रोपोगेशन डायरेक्टिव हटा देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा बटन पे क्लिक करने पे पहले तो बटन क्लिक कॉल हुआ, उसके बाद गार्ड क्लिक भी कॉल हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब बटन पे क्लिक किया तो हमने इनडायरेक्टली उस डिव पे भी क्लिक किया जिस डिव के अंदर ये बटन है। क्योंकि जब हम इसके अंदर एंटर करके इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, इस डिव पे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उस डिव पे क्लिक नहीं कराना बल्कि उस बटन पे क्लिक कराना है। बट अगर हम बटन के बाहर क्लिक करें तो हमें इस कार्ड पे भी क्लिक कराना है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक कार्ड वाला मेथड कॉल ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप प्रोपोगेशन डायरेक्टिव। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ बटन वाला ही मेथड कॉल होगा, और कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड वाला। तो इस टाइप से ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये है वो डायरेक्टिव। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि कस्टम डायरेक्टिव क्या होता है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने मल्टीपल कस्टम डायरेक्टिव के एग्जाम्पल भी देखे, जैसे स्क्रॉल टू टॉप डायरेक्टिव, स्पिन डायरेक्टिव, एक्सपेंड डायरेक्टिव और स्टॉप प्रोपोगेशन डायरेक्टिव। और दोस्तों ये जो कस्टम डायरेक्टिव मैंने बनाए हैं, अगर आपको इनका कोड चाहिए तो आपको कमेंट करना है कस्टम डायरेक्टिव। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।